गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थी। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने डर के कारण उस हवेली की तरफ जाना बंद कर दिया था। एक दिन राजू नाम का एक जिज्ञासु लड़का गांव में आया। वह शहर में पढ़ा लिखा था और इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। गांव वालों ने उसे उस हवेली के बारे में बताया और चेतावनी दी कि वहां न जाए। लेकिन राजू को इन कहानियों की सच्चाई जानने की ठानी। रात का समय था, चांदनी हल्की हल्की चमक रही थी। राजू एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजे पर बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें जंग खाई हुई थी। उसने जंजीरों को हटाया और अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और चारों ओर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। दीवारों पर पुराने चित्र थे जिनमें चेहरे डरावने और अजीब दिखते थे। राजू का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। चलते चलते वह हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा। वहां एक पुराना पियानो रखा था। अचानक बिना किसी के छुए पियानो बजने लगा। राजू घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह हवा की वजह से हो रहा है। तभी उसे एक परछाई दिखी जो तेजी से कमरे के कोने में गायब हो गई। राजू ने हिम्मत जुटाकर परछाई का पीछा किया। वह हवेली के तहखाने तक पहुंच गया। वहां अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तहखाने के बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा था। राजू ने अपनी टॉर्च की रोशनी ताबूत पर डाली। अचानक ताबूत से एक जोर की आवाज आई और उसका ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर से एक बूढ़ी औरत की डरावनी परछाई निकली। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसका चेहरा भयानक था। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? राजू के हाथ पैर कांपने लगे। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह औरत हवा में तैरते हुए उसके पास आई और बोली, जो भी इस हवेली में आता है वह वापस नहीं जा सकता। राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बैग से एक पवित्र पुस्तक निकाली जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने पुस्तक से मंत्र पढ़ना शुरू किया। औरत जोर से चीखने लगी और गायब हो गई। दरवाजा खुल गया और राजू तेजी से बाहर भागा। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव पहुंचकर उसने पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद गांव वालों ने उस हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं आज भी रात के समय उस हवेली से चीखने की आवाजें आती हैं। जो भी उस तरफ से गुजरता है उसे हवेली की खिड़की में लाल